जून से अब तक जो भारी बारिशें हो रही हैं उसमें उपमंडल पद्धर में भी अन्य उपमंडलों की तरह, अन्य इलाकों की तरह काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर हम नुकसान की बात करें तो अभी तक अगर मकानों की हम बात करते हैं तो हमारे पास पूर्ण रूप से जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं वो 11 हैं अभी तक रिपोर्टेड, और इसके अलावा जो हैं 17 मकान जो हैं हमारे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मकान भी हैं जिनके वो क्षतिग्रस्त तो नहीं हुए, लेकिन खासकर डंगे जो हैं बहुत सारे मकानों के आगे जो हैं वो लाश से गिरे हुए हैं, खतरे में हैं। समय समय पर जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम अपने पटवारियों के माध्यम से, फील्ड स्टाफ के माध्यम से जो है हम मुआयना करवाया। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी लोगों को, कोई 350 से ऊपर तरपाल जो हैं वो अब तक हम बांट चुके हैं। इसके अलावा जो परिवार हमारे पास 7-8 फैमिलीज़ ऐसी भी थी जिनको हमने उन फैमिलीज़ को जो था रहने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने जहाँ जहाँ अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए थे तो वहाँ पर भी रखा। तो आज सभी परिवार जो हैं वो किराए के मकानों में जो हैं वो रह रहे हैं। इसके अलावा नदियों नालों की वजह से भी जो दो बार हमारे यहाँ बादल फटने की घटना भी हुई, जो ग्राम पंचायत सिलबुधानी में ही हुई। उस घटना में जान और माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु कोई 150 बीघा के करीब जो है वो लोगों की ज़मीन बह गई। इसके अलावा वहाँ पर 5-6 लोगों के जो फिश फार्म थे वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, बह गए। कुछ गौशालाएँ थी, दुकान थी एक, कुछ इस तरह की चीज़ें जो थी वो वहाँ पर बह गई। और हमारे पास अभी तक 32 ऐसे परिवार हैं जिनकी गौशालाएँ जो हैं वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और आंशिक रूप से भी जो हैं वो 35-40 के करीब हैं। इस पूरी घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा जो है वो एक तो लैंडस्लाइड का ज़्यादा है। हमारे मेन रोड जो हैं वो, अगर हम NH 154 की बात करें तो ये भी समय समय पर जगह जगह पर काफ़ी प्रॉब्लम हुई। खासकर हमारे उरला पंचायत में हमारे 2-3 ऐसे स्लाइडिंग पॉइंट्स क्रिएट हो गए जो बार बार जो हैं वो आ रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी जो है वो बंद हुए थे। साथ में NH की कटिंग के कारण जो है हमारे नारला में भी इशू आ गया था, परंतु NHAI के सहयोग से और स्थानीय जितने भी हमारे विभाग हैं उनके सहयोग से जो है हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको रोड को चालू रखा। इसके अलावा हमारे साइड की बात करें तो एक तो जो हमारा मेन रोड है वो कटिंडी वाला रोड है, जो दरंग से कटिंडी जाता है, वो काफ़ी दिनों से बंद है। PWD इस पर कार्य कर रही है कि इस छोटे व्हीकल्स के लिए वो रोड खुल जाए। इसके अलावा जो हमारी सिलबुधानी पंचायत है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदा से प्रॉब्लम आई थी, तो उस समय तो वहाँ पर पीने के पानी की सुविधा और बिजली की सुविधा बिल्कुल नहीं थी, वो रिस्टोर कर दी गई थी साथ में ही। अब वहाँ जो हमारा सुधार है, वहाँ से सिलबुधानी का रोड है उसमें थोड़ा इशू है, वो रोड ठीक करने को है। तो PWD ने श्योर किया कि 2-4 दिनों में, क्योंकि वहाँ ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी उनको, डंगे चले गए हैं और ऊपर ढांक है, तो इसलिए वहाँ कुछ चट्टानें वगैरह तोड़ के ब्लास्टिंग करके उसको करेंगे। आज के समय में जो अभी जो रोड, मेन रोड जो बंद है वो हमारा ब्रोट रोड जो है वो बंद है। वो गुरहाला नामक स्थान पे वहाँ पर पूरा स्लाइड हो गया, सड़क पूरी बैठ गई है, तो हमें पहाड़ को कटिंग करके जो है वो नया रोड निकालना पड़ रहा है। और वहाँ पर समय लग रहा है क्योंकि जितना काम हम वहाँ करते हैं तो ऊपर से जो है वो मक आ जाता है और फिर हमारा वो 0 से शुरू हो जाता है काम। तो वैसे हमारा टारगेट था कि अगले 2 दिनों में हम उसको खोलना चाहते थे, लेकिन पिछले 2 दिन जो है वो वहाँ काफ़ी भारी मात्रा में मक आया, तो उसी को हटाने में लग गए। तो अभी हमारा है कि 20 तारीख तक जो है वो उसको हम छोटे व्हीकल्स के लिए एटलीस्ट करके जो है वो खोलें। तो इस दौरान बाढ़ के भी अपनी उहल नदी में भी बाढ़ आई, परंतु जान माल का कोई ऐसा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ वहाँ से। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि काफ़ी नुकसान जो है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो PWD विभाग का हुआ है, उसके नंबर 2 IPH विभाग का हुआ है। इस समय हमारी पूरी की पूरी IPH की स्कीमें जो हैं वो चल रही हैं, कोई भी स्कीम जो है वो बंद नहीं है, लोगों को पानी की सप्लाई हो रही है। या
पीडब्ल्यूडी के रोड जो हैं, वो जो रोड हैं, छोटे मोटे रोड जो हैं, वो उनको जैसे ही हमारे मेन रोड खुलेंगे, हमारे ब्रोट एरिया में जो है, खासकर टिक्कन तहसील में है रोड कुछ बंद हैं, एक हमारा रोड जो है वो रोपा साइड बंद है, तो उन पे भी जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे तो हम वो कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो है वो हम देखा जाए तो जो कुछ लोगों के 5-6 लोगों के जो हैं वो जो इमीडिएट रिलीफ था, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने 70,000 रुपये का रिलीफ बांट दिया था। 15 केसेस जो अभी तक हमारे पूरे केसेस में से थे वो हमारे पास आ गए हैं, उनको सैंक्शन करके हमने जो है वो फ़ंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और मेरा लोगों से भी अपील है कि अपने आरएमएस के माध्यम से जो है वो अपने केस अब चढ़ाएँ, ताकि हम उनको जो डिसबर्समेंट कर सकें। धन्यवाद।